इसमें सबसे पहले है स्ट्रेंथनिंग जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट जजेस डिक्लेयर एसेट्स। तो एज वी नो दैट कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज के घर से, हाई कोर्ट के जज के घर से, हाई कोर्ट के जज के घर से जो नोटों के बोरे मिले थे जिनमें आग लग गई थी, उसके बाद से लेके ये डिस्कशन फिर कंटिन्यू हो गया। क्या जो एनजेएसी जो बनने का प्रोसेस था, या एनजेएसी जो बन गया था बाद में सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर दिया, शुड इट बी री इंट्रोड्यूस्ड, एंड is it is it the necessity of the time, is it essential? Because सुप्रीम कोर्ट के जजेस में वी नो दैट कि दे इंक्वायर देमसेल्फ, खुद से इंक्वायर करते हैं, खुद से केसेस में डिसाइड करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर केसेस, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना केसेस भी रजिस्टर नहीं हो सकते, एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती। तो दैट इज द पॉइंट कि दे आर मिसयूजिंग दिस पॉइंट। इट डजंट मीन कि सुप्रीम कोर्ट के जज करप्ट नहीं हो सकते, अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, जैसे हम सब ह्यूमन बींग हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी करप्ट हो सकते हैं। ये नहीं कि करप्ट हैं, हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, सारे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे, क्योंकि 100% तो प्योरिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कभी भी, किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप में, या फिर किसी भी कंट्री के अंदर 100% लोग ईमानदार होते होंगे, या कोई कम्युनिटी 100% ईमानदार होती होगी, वो कोई भी कम्युनिटी हो सकती है ना। उसी कम्युनिटी के अंदर जजेस भी एक कम्युनिटी है, वो 100% ईमानदार होंगे ऐसा नहीं कह सकते, तो द चांसेस आर देयर कि वो भी करप्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। सो इसी से रिलेटेड है 21 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जजेस, 21 सुप्रीम कोर्ट जजेस लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना हैज पब्लिकली डिक्लेयर्ड दैट द एसेट्स, अब तो खैर जज चेंज हो गए, अब गवई साहब नए जज आए हैं, declared their assets, making a major move toward transparency. This followed the discovery of unaccounted cash at Delhi High Court judges' residence, highlighting ongoing concerns over the judicial corruption, judicial immunity and accountability. जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी प्रोटेक्शन एक्ट 1850, बेटा ये सब फैक्ट जो हैं आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको समझना और उसी हिसाब से इसको याद करने की कोशिश करना। और मेंस में ना ये फैक्चुअल डिटेल्स आपके कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में बहुत काम की होती हैं। जुडिशियल ऑफिशियल प्रोटेक्शन एक्ट 1850 ग्रांट्स इम्यूनिटी फॉर द एक्ट्स डन इन द गुड फेथ। जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985, तो पहले 1850, इसका मतलब ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चला आ रहा है। तो जजेस प्रोटेक्शन एक्ट 1985 शील्ड जजेस फ्रॉम द लीगल प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू द जुडिशियल ड्यूटीज। लिमिटेशन इम्यूनिटी डज नॉट कवर मिसकंडक्ट इन पर्सनल कैपेसिटी। तो बस ये है कि इम्यूनिटी के अंदर मिसकंडक्ट नहीं आता, पर्सनल इम्यूनिटी, मिसकंडक्ट की कोई रियल डेफिनेशन नहीं है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिसकंडक्ट। And past initiatives में 2009 सुप्रीम कोर्ट पास अ रेजोल्यूशन एनकरेजिंग द वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स। अब ये कि ये जजेस के ऊपर है वॉलंटरी डिस्क्लोजर, इट मींस कोई चेक एंड बैलेंस का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई इस तरह से कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है कि कोई एक ऐसी बॉडी हो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एसेट चेक करती रहे, तो खुद से डिक्लेयर करेंगे। तो मान लिया गया कि जजेस जो हैं वो परमात्मा के बराबर हैं, जो ये कहेंगे वही सच होगा। The portal for asset declaration was inactive due to the voluntary and non-binding nature. तो वॉलंटरी है, अपनी मर्जी है, बाइंडिंग नहीं है कि आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। 2024-25 पुश ट्रिगर्ड बाय करप्शन केसेस एंड डिमांड फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। Constitutional and legal framework, Article 124 and 218, set of impeachment process for Supreme Court, High Court judges acquire special majority in the Parliament. तो एज वी नो दैट कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का प्रोसेस सेम है, इट नीड 2/3 मेजॉरिटी इन सेपरेट हाउसेस, दोनों हाउसेस के अंदर 2/3 मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए, लोकसभा में और राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी जब तक नहीं होगी, एक ही सेशन के अंदर बिल का पास हो जाना जरूरी है, ये एसेंशियल पॉइंट है। अगर मान लो उनके ऊपर मानसून सेशन में काम चल रहा है या फिर विंटर सेशन में काम चल रहा है, तो उनको मतलब हटाने की प्रोसीडिंग चल रही है, तो एक ही सेशन के अंदर बिल का दोनों हाउसेस से पास हो जाना जरूरी है। एक हाउस में अगर 2/3 मेजॉरिटी मिली, दूसरे में नहीं मिली, तो जज रिमूव नहीं हो सकता, तो इंपीचमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद वीरस्वामी केस 1991, नो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस विदाउट द सीजीआई कंटेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कंसेंट जरूरी है अगर किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी है। बेटा ये पॉइंट याद रखना, ये वीरस्वामी केस हो सकता है इस बार मेंस में ये क्वेश्चन आए, तो उसमें आपको ये वाले फैक्ट जो है ये काम करेंगे। तो आरटीआई जजेस आर डीम्ड पब्लिक सर्वेंट, नो एसेट डिटेल्स कुड फॉल अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सुप्रीम कोर्ट अफर्म्ड इन 2019। सो एसेट डिटेल्स कुड फॉल अंडर द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जजेस का आरटीआई के अंदर जजेस के एसेट्स को डिक्लेयर कराया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि आपके एसेट्स कितने हैं, क्योंकि ये पब्लिक सर्वेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2019 के अंदर।
तो इंटरनल इंक्वायरी मैकेनिज्म कंडक्टेड बाय इन हाउस कमिटीज लेड बाय सीजेआई ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, रिजल्ट्स आर नॉट मेड पब्लिक। टिपिकल आउटकम्स क्या हैं? ट्रांसफर, रेजिग्नेशन एंड रीअसाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। नॉर्मली यही होता है इंक्वायरी मैकेनिज्म के अंदर। जो आउटकम क्या होता है? नॉर्मली जजेस का ट्रांसफर कर देते हैं और रेजिग्नेशन हो जाता है, अगर वो खुद से रेजिग्नेशन देते हैं तो। बट पॉइंट ये कि क्राइम के लिए सजा मिलनी चाहिए ना, रेजिग्नेशन तो सजा नहीं है। तो रेजिग्नेशन करा लिया या उसका ट्रांसफर कर दिया या फिर उसके बाद उसको रीअसाइनमेंट ऑफ ड्यूटी को रीअसाइनमेंट कर दिया, तो दैट इज नॉट पनिशमेंट। जो करप्शन की पकड़े गए तो रिजाइन कर दिया, बस बच गए। देन उसके बाद ग्लोबल कंपैरिजन क्या है? मैंडेटरी एसेट डिक्लेरेशन। यूएस, साउथ कोरिया, रशिया, अर्जेंटीना के अंदर आपको एसेट्स अपने मैंडेटरी है, डिक्लेयर करने पड़ते हैं। वॉलंटरी और डिस्क्लोजर ऑन रिक्वेस्ट, कनाडा, यूके और इंडिया के अंदर वॉलंटरी और डिस्क्लोजर ऑन रिक्वेस्ट, तीनों कंट्रीज के अंदर, कनाडा में भी, यूके में भी, इंडिया में भी। अब यूके का सिस्टम तो हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि जुडिशियरी, यूके के अंदर तो जुडिशियली एकदम वीक है ना, जबकि इंडिया के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है। इंडिया अमेरिका के आसपास ही है। बट द पॉइंट इज जजेस के पास वहां पर जो अथॉरिटी है, जजेस की अकाउंटेबिलिटी भी अमेरिका के अंदर ज्यादा है। हमारे पास अथॉरिटी ज्यादा है पर अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। देन उसके बाद जुडिशियल ओवरसाइट बॉडीज, कनाडा के अंदर कैनेडियन जुडिशियल काउंसिल, जर्मनी के अंदर जुडिशियल ओवरसाइट बॉडीज वहां पर, कनाडा के अंदर, और कनाडा जर्मनी के अंदर है डिसिप्लिनरी कमीशंस हैं, यूके के अंदर जुडिशियल कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं। बेंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट emphasize transparency, conflict of interest, disclosure and integrity. तो Bangalore Principles of Judicial Conduct says emphasize transparency, conflict of interest, disclosure and integrity. Next challenges: high bar for impeachment, inefficient accountability, opaque procedures prevent public scrutiny. तो सिस्टम को जानबूझ के जजेस ने अपने बेनिफिट के लिए सिस्टम को इस तरह से ओपेक रखा है कि आप चाह के भी, मतलब ये कि उनके एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, वो किस हद तक करप्ट है या जो भी उनके पास कितने एसेट्स हैं। लोकपाल एक्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली कवर जजेस, लीडिंग टू द गैप्स इन ओवरसाइट, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट बॉडी टू इन्वेस्टिगेट जुडिशियल मिसकंडक्ट। पूरी दुनिया को छोटे छोटे क्राइम के लिए जजेस सजा देते हैं, बट बड़े से भी अगर खुद से भी क्राइम करते हैं, खासतौर पर बड़े लेवल के ऊपर भी करप्शन करते हैं, जो जजों की इन्वेस्टिगेशन का कोई प्रोसेस इंडिया के अंदर, सिस्टम के अंदर नहीं है। Way forward: institutional reform for independent oversight, mandatory and periodic asset disclosure, statutory mechanism for inquiring into the judicial misconduct, clarity in laws to bring judiciary under the purview of anti-corruption institution के अंदर जजेस को भी लाया जाना चाहिए। Public assets to be internal inquiry outcomes at least in a summary form. Conclusion: the voluntary declaration of asset is a positive symbolic gesture, but real reform lies in establishing an independent judicial complaint body, enabling legal and procedural clarity in prosecuting misconduct, ensuring accountability without compromising independence. So that is the conclusion कि ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि जजेस के लिए भी कोई ना कोई मैकेनिज्म, ये that is the नीड ऑफ द टाइम आज रिक्वायर्ड है। जजेस को भी उनका जो उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। जजेस शुड कम अंडर द एम्बिट ऑफ यू कैन से द लॉ, इन दैट केस दैट दे शुड नॉट बी अलाउड टू डू करप्शन, और उनके पास कोई एस्केप रूट नहीं होना चाहिए। दैट इज द पॉइंट कि जजेस के पास खुद की इम्यूनिटी खुद से डिक्लेयर करके, एज वी नो दैट कि जैसे हम लोग पास्ट में देखते थे कि मोनार्क होते थे तो वो हमेशा उनको इम्यूनिटी होती थी, जुडिशियल इम्यूनिटी होती थी। अब जजेस के पास अगर ये जुडिशियल इम्यूनिटी है या जजेस उस कंडक्ट की कैटेगरी में नहीं आते, तो ये जुडिशियल सिस्टम के लिए हो सकता है कि आज ठीक हो, पर 10 साल 20 साल के बाद ये डेंजरस हो जाएगा। एंड जजेस स्टार्ट बिहेविंग लाइक डिक्टेटर्स। एज वी नो दैट रिसेंटली क्लैशेस हुए हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, जहां पर जुडिशरी की जजमेंट थी कि प्रेसिडेंट को 3 महीने के अंदर अंदर आंसर करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, इस तरह से अगर कुछ होता है तो ये गलत है, एंड दिस इज राइट। ये क्लैशेस होंगे तो उस कंडीशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मूव नहीं कर सकती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हैंड इन हैंड, ठीक, तो फॉलो नहीं करता कोई भी किसी को। यहाँ पर हैंड इन हैंड जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेटिव को हैंड इन हैंड चलना पड़ेगा, तब जाके कंट्री की ग्रोथ होगी। अदरवाइज सस्पिशियस रहेंगे, एग्जीक्यूटिव भी सस्पिशियस रहेगी, जुडिशरी भी सस्पिशियस रहेगी।